डॉक्टर विक्रांत, मैंने बहुत सोच समझकर आपका नाम इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। थैंक यू सुखराम जी। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है डॉक्टर विक्रांत। आप इस देश के सबसे बड़े और इज्जतदार साइंटिस्ट में से एक हैं। अगर ये अवार्ड आपको नहीं मिलता तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कभी कोई इसका हकदार होगा। हक की बात तो मैं नहीं जानता हूं सुखराम जी, लेकिन मैं अपने फर्ज को अच्छी तरह जानता हूं। हमारे रहते हुए इस देश की सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। मुझे बस एक ही बात अंदर से रात दिन खाई जा रही है सुखराम जी, मेरे करियर की वो एक ही गलती कहीं इस देश के लिए अभिशाप न बन जाए। आपका इशारा करण की तरफ तो नहीं? जी हाँ, करण। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर विक्रांत, उस मछली की खुराक हमारे कब्जे में है। अगर उसने पानी को गंदा करने की कोशिश की तो या तो वो पानी में रहकर भूखी मरेगी या फिर तालाब से बाहर रहेगा। फिर भी हमें होशियार तो रहना चाहिए। समझौता करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डॉक्टर विक्रांत, 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 डॉक्टर विक्रांत। ये मिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्ची 4 गुंडों के कब्जे में है, हर हाल में उसे बचाना है। फिक्र मत कीजिए सर, हम लोग फुल कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। उसे बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट में उसे नहीं बचाते हैं तो वो मारी जा सकती है। टेक योर पोजीशंस। सर। मेरे को मालूम था तू आएगी, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था तेरे पे। वेरी गुड।
गोली चलाओ। सर आपको लग जाएगी सर। मुझे कुछ नहीं होगा। आभा, मैंने कहा गोली चलाओ। आभा, मैंने कहा गोली चलाओ। ये आदमी यहां से बच के नहीं जा सकता। सर मैं नहीं कर सकती, आपको लग जाएगी। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं होगा। सर मैं नहीं कर सकती। गोली चलाओ, ये आदमी यहां से बच के नहीं जा सकता। कम ऑन आभा, आभा, आभा! अब गॉड डैम इट, ये क्या कर रही हो तुम? अबॉर्ट मिशन। थैंक यू विमल, तुम जा सकते हो। क्या कर रही हो तुम? सब नीचे आके मिलो मुझसे। एक ड्रिल थी, ये एक्सरसाइज थी, ये देखने के लिए कि अगर तुम लोगों को मैदान में उतारा जाए तो क्या तुम लोग काबिल हो कि तुम मुजरिम को पकड़ सकते हो या नहीं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम लोग इस मिशन में नाकाम रहे, बिल्कुल नाकाम रहे। कभी क्या हो गया तुम्हें? इतने साल हो गए तुम्हारी नौकरी को, तुम्हारा ध्यान कहां पर है? बात बात पर तुम मजाक करते रहते। कभी तुमने सोचा कि इस मजाक में किसी की जिंदगी जा सकती है? गोली कहीं से भी चल सकती है। हर जगह तुम्हारी सिक्स सेंस काम नहीं आएगी। और तुम जांबाज हो, तेज हो, फुर्तीले हो। हर काम इतनी जल्दी में क्यों करते हो? अगर मैं उस आदमी की जगह पर होता ना, मैं तुम्हें गोली मार चुका होता। आज तुम यहां पर जिंदा नहीं खड़े होते। और तुम्हें क्या कहूं आभा, क्या कहूं तुम्हें? एक इंसान जब ये वर्दी पहन लेता है ना, हाथ में जब उसके बंदूक होती है और कांधे पर जब सितारे होते हैं, तो उस समय उसे सिर्फ अपनी ड्यूटी और अपना फर्ज नजर आना चाहिए। अर्जुन की तरह उसे मछली की आंख की तरफ देखना चाहिए, यानी तुम्हारा मुजरिम, भले ही तुम्हारे उस मुजरिम के बीच में कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारा जान पहचान वाला, तुम्हारा रिश्तेदार या तुम्हारा करीबी, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए तुम्हारी ड्यूटी और तुम्हारा फर्ज। हेलो, व्हाट? सर आज के जमाने में 3 मार के खून कौन हो सकता है? अरे तीर छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ आज के जमाने में तीर कमान मिलता भी है क्या? हाँ, और ये सब लेने के लिए कहाँ पे शॉपिंग करने गया हूँ उसने? सर मुझे तो ये देख के हैरानी हो रही है कि ना कोई मारा मारी हुई है, ना कोई चोरी हुई है, बस एक तीर सीने के आर पार हो गया। अच्छा, और दूसरी हैरानी की बात क्या है मालूम है? कि ये जैसा नौटंकी में दिखा देना क्या तीर बदली हो गया, असली वाला लगा और सामने वाले को लग गया, फिल्म में दिखा देना, वैसा भी चक्कर नहीं है। और ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, हाँ, इसको इसी तरीके से कौन मारना चाहेगा? हाँ, जो कुछ तुम कह रहे हो उस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पी रखी? नहीं सर, सच्ची बोल रहा हूँ। सर डॉक्टर विक्रांत की रिसर्च और बनाई हुई दवाइयों से तो सबको फायदा ही हुआ है, उन्हें मार के कोई क्या हासिल करेगा? अच्छा दूसरी बात क्या मालूम है? 25 माले पे है ये जगह, इधर पे गोली चलाना मुश्किल पड़ गया है सामने वाले को, इतनी तीर कमान का था छोड़ा। और सर मैं तो ये नहीं मान सकती कि कोई ऑफिस में आया, उन्हें तीर मार के चला गया, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं आभा, ये जो तीर है बिल्डिंग के बाहर से यहाँ अंदर आया, ये है उसका निशान। और इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास एक विटनेस भी है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। हाँ साहब, उस वक्त मैं अपनी दुकान पर ही था, वो आदमी चलती गाड़ी से तीर बिल्डिंग की तरफ चला रहा था। चलती हुई गाड़ी से? कौन सी फिल्म देख के आए? अरे साहब मुझको भी यही लग रहा था कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। गाड़ी बहुत तेजी से जा रही थी, तभी उस आदमी ने अपने बैग से तीर निकाला और बिल्डिंग की तरफ चला दिया। और मैंने भी साहब ताली बजा दी साहब।
इंटरनेट के जमाने में अर्जुन कैसे पैदा हो गया अभी? चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं तुम जो कह रहे हो सही है। जो तीर है उस शीशे को तोड़ता हुआ यहाँ कॉरिडोर में आया, पूरे कॉरिडोर को उसने पार किया, बचते हुए बिना किसी के टकराए यहाँ अंत तक पहुंचा, और यहाँ पहुंचने के बाद अपने आप मुड़ा और सीधा वहां डॉक्टर विक्रांत के सीने में जाकर लग गया। हाउ इज इट पॉसिबल? तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूं मैं? मगर सर, इसने तो उसको देखा है तीर चलाते हुए। अगर ये जो कह रहा है वो सही है तो यूं समझ लो कि ये जो कातिल है अर्जुन का रूप है, काबिलियत अर्जुन की और नीयत दुर्योधन की। सर ये है सुखराम जी, पॉलिटिशियन है। जब डॉक्टर विक्रांत को तीर लगा तो ये यहाँ मौजूद थे। इस हादसे के बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें? जी मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद इस बात से हैरान हूं कि डॉक्टर विक्रांत जैसे होनहार इंसान को भला कोई क्यों मारना चाहेगा। किस सिलसिले में आप इनसे मिलने आए थे? जी दरअसल मैंने इनका नाम प्राइड ऑफ इंडिया के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था, बस उसी सिलसिले में मिलने आया था। प्राइड ऑफ इंडिया? जी। तीर टाइटेनियम का है कभी? हाँ सर, एकदम हल्का और फुर्तीला, वो हाईटेक बोलते हैं ना वैसा। अगर तीर हाईटेक है यानी जो मशीनरी से बना रही है वो भी हाईटेक होगी। सर हम लोग ने शहर में मालूमात की है, ऐसी मशीन वाला आदमी एक ही है। सर क्यों ना वहीं चला जाए, क्या पता वो बता दे। लेकिन जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि तीर जो है कमान से निकल चुका है, और कमान से निकला हुआ तीर वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसे उसके निशाने तक पहुंचने से रोका जरूर जा सकता है। मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी गिरफ्त में जो है दुश्मन के भेष में कोई दोस्त है या दोस्त के भेष में कोई दुश्मन। ना दोस्त ना दुश्मन, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चाहने वाली, जो तुम्हारे प्यार में इतनी पागल हो चुकी है कि तुमसे मिलने यहाँ तक चली है। तो मेरी ये चाहने वाली अकेली आई है या मेरे बाकी चाहने वालों को राह बताती हुई आई है? तुम्हारी सिर्फ एक ही चाहने वाली है, और वो सिर्फ मैं हूँ। और वैसे भी किसी और में इतनी हिम्मत कहाँ जो तुम्हारी इन आंखों की आग को बर्दाश्त कर सके। वो तो सिर्फ एक मैं ही पागल हूँ जो हर बार जलने के लिए आ जाती।
इसी बात का तो डर है। ये आग धीरे धीरे बुझ रही है। ऐसा देखिए सर, करण तुम कमजोर पड़ते जा रहे हो। मुझे किसी भी हाल में वो केमिकल चाहिए अनुष्का। लेकिन करण, तुम अच्छे से जानते हो ना, इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट बंद होने के बाद वो केमिकल पूरी तरह से बैन हो चुका है। मैं किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रोजेक्ट का मोहताज नहीं बन सकता अनुष्का। तुम एजेंसी की साइंटिस्ट हो, पता करो उस केमिकल का बचा हुआ स्टॉक कहाँ है। अच्छा ठीक है, मैं लेबोरेटरी से पता करूंगी, लेकिन अब तुम ऐसे टेंशन लेना तो बंद करो। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जल्दी, मेरे पास वक्त बहुत कम है अनुष्का। मैं कम इन सर। आओ अनुष्का, कैसा चल रहा है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट? बहुत ही बढ़िया सर, जो रिजल्ट हमने सोचे थे उससे भी कहीं बेहतर रिजल्ट हमें मिले हैं। कल तक आपको पूरी रिपोर्ट सबमिट करा दूंगी। वो तो होना ही था, जब हमारी सबसे टैलेंटेड साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट पे लगी है, इतनी मेहनत कर रही है, तो रिजल्ट तो अच्छे आने ही थे। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन ये सब आपके सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं था। अब सर, मुझे एक आपसे छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो। सर मुझे वो ब्लू केमिकल चाहिए था, मोनोक्रोमेट बिजेंटाइन। वो तुम्हें क्यों चाहिए? तुम्हें मालूम है ना कि वो केमिकल एजेंसी में बैन है। सर मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं जानलेवा बीमारियों के लिए एक एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। उसी की टेस्टिंग के लिए मुझे वो केमिकल चाहिए। सर प्लीज सर, एक बार। नो सॉरी अनुष्का। सर प्लीज सर, एक आखिरी बार मेरी हेल्प कर दीजिए। सर मैं नतीजे के बहुत ही ज्यादा करीब हूँ, और वैसे भी सर वो केमिकल गोदाम में पड़ा पड़ा सड़ ही तो रहा है ना। नहीं अनुष्का, ये पॉसिबल नहीं है, और जहर अगर पड़ा भी हो तो प्यास लगने पर उसको पीने के लिए नहीं दिया जा सकता। और फिर तुम्हें तो मालूम है कि उसे यूज करने की मुझको भी परमिशन नहीं मिलेगी। इससे बेहतर ये है कि तुम उसे भूल जाओ। हेलो, हाँ बोलो बोलो। ठीक है। अनुष्का, तुम गई नहीं अभी तक? ओके बाय सर। ओके बाय। अभी क्या है, हम लोग ये एरिया में नए आए ले, तो थोड़ा सा सामान बनाने का था अपने को। आसपास में मार्केट में इंक्वायरी कर रहे थे हम, तो लोग बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। आप खास आइटम बनाते कहते हैं टाइटेनियम के। टाइटेनियम, सोना, चांदी, प्लेटिनम, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों में हमारी चीजें यूज होती है। बताइए आपको क्या बनवाना है? अरे यार वो नहीं, अपने को असली माल मांगता, असली माल। स्पेशल चीज बता। अरे स्पेशल बोलो तो तीरा, तलवारा, भाले, ऐसा कुछ तो भी शेरखार आइटम बताओ आप। समझेगी नहीं, अभी इधर की जो लोकल गैंग है ना, उसमें हम लोग ने एंट्री लिए ले, समझा क्या? अभी आज नौकरी का पहला दिन है, और खाली आज जाएंगे तो अपनी इज्जत की तो लगने वाली है ना भाई, तो उसके लिए। देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। हथियार वगैरह हम इस तरह की चीजें नहीं बनाते, और खून खराबे वाली चीजें तो हम वैसे ही नहीं बनाते। बता जरा बता। स्पेशल गिफ्ट लाया मैं आपके वास्ते। ये कहाँ से आया? कौन है आप लोग? वो भी बता।
हाँ पुलिस, अगर अभी सच नहीं बताया ना तो असली ढांचे में डालेंगे तुमको, वो भी 6x8 के। फिर सड़ते रहना अंदर सारी उम्र। चल अभी फटाफट बता, क्या मालूम है तेरे को? देखिए, ये हमने बनाया जरूर है, लेकिन शोपीस के लिए। अब शोपीस बनाना गलत थोड़ी है। ये तेरे को मालूम है क्या, ये इसकी वजह से ना बहुत सारे बेगुनाह लोग की जान गई लिए। तो इसके लिए भी मैं तेरे को अगर जेल में डाल दूं तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। ये जिसने बनवाया है आप उसे अंदर डालिए। ये करण नाम के बंदे ने बनवाया था, उसी ने हमें फोन किया था। कुछ एड्रेस है उसका? नहीं, एड्रेस तो नहीं है। अच्छा, डिलीवरी लेने को कौन आया होगा? उसकी शक्ल देखा होगा, उसको पहचानता होगा। डिलीवरी लेने के लिए एक लड़की आई थी, औरत? उसी ने हमें पैसे दिए, सामान लिया और चली गई। अपन लोग समझ रहे थे ये शाना अकेला है, लेकिन इसके साथ लेडीज मिली भी है। हाँ? अच्छा, कोई एड्रेस उसका, कुछ टेलीफोन नंबर, कोई डिटेल? जी हाँ, एक नंबर है जिससे उसने मुझे फोन किया था। ये लैंडलाइन नंबर है, इससे उसने मुझे फोन किया था। सर ये तो हथियार ऐसे ऑर्डर कर रहा है जैसे घर बैठ के पिज्जा ऑर्डर कर रहा हो। आप पिज्जा तो कर रहा है ऑर्डर वो घर बैठ के, लेकिन उसको मालूम नहीं है ना अपनी फ्री में टॉपिंग मिलने वाली है कॉम्प्लीमेंट्री।